रीना शाक्य है और मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले से आती हूँ। मैं बेसिकली दलित समुदाय से आती हूँ और मेरी माँ जो है वो टीचर थी और मेरे पापा जो है वो एक छोटा सा लकड़ी का बिज़नेस करते थे। जब समाज में बाहर निकलते थे, भले ही हम लोग थोड़े सक्षम थे परिवार में, लेकिन एक जो जाति का जो दंश है वो कहीं ना कहीं हमको झेलने के लिए अलग अलग तरीके से वो मिल ही जाता था। ये लगा कि नहीं, ये बात यहीं समाप्त होने वाली नहीं है, मेरी अपनी बात नहीं है, ये एक समाज को बदलने की बात है। तो इसके लिए किया क्या जाए? इसके लिए हमने फिर ये सोचा कि ये समाज जो है कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं बदल सकता है, इसके लिए एक सामूहिक तौर पे एक प्रयास होगा तब इस समाज में कुछ बदलाव आ सकता है। हमारे जैसी सोच के बहुत सारे लोग थे, उस साथ इकट्ठे हुए और हमने नीव शिक्षा जन कल्याण समिति की 2015 में स्थापना की। जब ये काम करना शुरू किया तो थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मतलब इसकी शुरुआत कैसे करें। लेकिन उसके बाद में सबसे पहले जो हमारे संग अच्छा हुआ, हमारे साथ में जो लड़कियां जो आईं तो वो दलित समुदाय से आती थी। जैसे कि सबसे पहले हमारी संस्था की जो शुरुआत हुई वो दलित बस्ती एक जाटवपुरा जो शहर से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर हम लोगों ने लोगों को संगठित करना शुरू किया। वहाँ पर हमने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे ही मुहिम आगे बढ़ती गई और हमने देखा कि उसके बाद में एक लड़की नहीं अनेक लड़कियां हमारे साथ में आई और हमने 3 स्थानों पर कोचिंग क्लासेस जो हमारी पाठशाला है 3 स्थानों पे हमने इसकी शुरुआत की। क्योंकि हमने संस्था की स्थापना तो कर ली थी, लेकिन जब स्थापना करने के बाद हम लोग कम्युनिटी के बीच में काम करने के लिए गए तो हमें बहुत सारी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि कोई भी हम किसी गतिविधि को लेकर काम करते हैं या कोई भी कार्यक्रम हम लोग जब करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत जो पड़ती है वो संसाधनों की पड़ती है। उसके बाद में जब हम कम्युनिटी के बीच में गए तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो एक जिसे कह सकते हैं कि अभाव में ही हमने वो कार्यक्रमों को अरेंज करने की कोशिश की। कम्युनिटी के बीच में अगर आप गए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे पास में मान लीजिए फ़र्श नहीं है तो किसी से कहा हमें फ़र्श दान कर दीजिए, पंखा नहीं तो उनसे बोला हमने कि पंखा दान कर दीजिए। लेकिन जो हमारा सपना था वो उस सपने को पूरी तरीके से हम लोग पूरा मतलब नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे कि नैनेफाई का और हमारा जो रिश्ता कायम हुआ है, जिसमें हम जिस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं, वो उम्मीद एक तो ये है कि संस्था को किस तरीके से संचालित किया जाता है, वो संस्था एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कैसे संगठित होकर काम करती है। तो एनएफआई से ये रिश्ता जुड़ने के बाद में हम उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अभी हमें जो हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उस काम को प्रेजेंट कैसे करना है वो हम लोगों को उस तरीके से नहीं आ पाता है। बहुत सारी महिलाओं की हम मीटिंग करते हैं जिनका हम लोगों ने दस्तावेजीकरण उस तरीके से नहीं किया है। बहुत सारी लड़कियां हमारे संग लीडरशिप में आए लेकिन उनकी स्टोरी को हम लोग अभी तक कवर नहीं कर पाए कि ये हमारे पास में उदाहरण है, ये हमारी संस्था ने अभी तक काम करके ये सामने लेकर आ पाए। अंकुरण से जुड़ने के बाद में 1 साल की जो हमारी यात्रा रही है, तो उस यात्रा के बारे में अगर हम लोग सोचें, जो 1 साल पहले जो संस्था थी और व्यक्तिगत रूप से मैं थी, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। एक संस्था प्रमुख के रूप में अपने आप को देखती हूँ तो मेरी जो संस्था है नीव, जिसमें हमारा जो सपना था तो वो अब समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो साकार होने के रूप में है। संस्था पहले एक ज़मीनी स्तर पर काम तो कर रही थी, लेकिन संस्था का डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, संस्था कैसे एक स्टाफ के रूप में काम कर सकती है। संस्था के वॉलंटियर तो पहले थे लेकिन स्टाफ नहीं थे। लेकिन जब से अंकुरण आया तो उसमें हमारे जो अंकुरण के जो स्टाफ हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कम्युनिटी लर्निंग सेंटर चलाते हैं, तो वो लड़कियां पहले वॉलंटियर के रूप में पढ़ाने का काम करती थी, लेकिन अंकुरण से जुड़ने के बाद में वो सैलरी बेस पर है और उस जो स्कूल का संचालित करते हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। उसकी छुट्टियाँ नहीं होती हैं और स्टाफ को कैसे हायर किया जाता है, अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या है, हमने ये सीखा। नीव के बाद में संभव ये हो चुका कि अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन का एक प्राइज होता है आगामी, तो नीव संस्था जो है वो उनकी नज़र में आई और उसकी शॉर्ट लिस्ट में हम आए। और मातल फाउंडेशन करके एक है, उसकी शॉर्ट लिस्ट की प्राइज में भी हम लोग रहे। तो ये अंकुरण के बाद में संभव हो सका और मैं ये कह सकती हूँ कि अंकुरण जो प्रोग्राम है तो कहीं ना कहीं वो नीव जो एक पौधे के रूप में उभर कर आया है।